शन्ति कुन्तो वर्मल्लि मुनिसो वैणमिणैमि महल्लि कासनाह महावीर महेशं वन्दामि 24 जिणेशम् नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। आवाज जोर से आना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। प्रथम बाल ब्रह्मचारी 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान की। आनंद नहीं आया। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की। जब हृदय से आवाज निकलती है तो सीधी ऊपर तक पहुंचती। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलो चर्या चक्रवर्ती संयम भूषण श्रवण मार्तंड सिद्धांत पारंगत सर्वोदयी संत चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ भट्टाचार्य भक्तों के भगवान आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की। फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और ही अच्छा लिखा है तकदीर में। कुछ और ही अच्छा लिखा है। अक्सर कर लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने चाहा और मुझे नहीं मिला। जिसे मैंने चाहा मुझे वो नहीं मिला। जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला। ध्यान रखना, जो आपने चाहा यदि वो नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल काबिल नहीं हैं। हो सकता है कि आप उससे अच्छे के काबिल हों इसलिए वो नहीं मिला। हो सकता है आप उससे अच्छी चीज के काबिल हों इसलिए वो चीज आपको नहीं मिली। अध्यात्म तो ये कहता है कि दुनिया की कोई चीज तुम्हारी हो नहीं सकती। तुम जबरदस्ती चीजों के पीछे लोगों के पीछे लग जाते हो और उन्हें अपना मानने लग जाते हैं जबकि वो सब चीजें अपनी अपनी जगह रहती। और समझ लो अगर संसार की चीजें तुम्हें नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब कुछ अद्भुत मिलने वाला। हो सकता है अध्यात्म के मार्ग पर कुछ अनूठी उपलब्धि हो सकता है जीवन में कोई दूसरी ऐसी चीजें आ जाएं कि आपका जीवन ही बदल जाए। अगर आपको 2 दिन का सानिध्य नहीं मिल रहा मुनि संघ का, हो सकता है कभी ज्यादा मिल जाए। हो सकता है अगर आपको एक अच्छा अवसर नहीं मिल पा रहा तो उससे बड़ा अच्छा अवसर मिल सकता है। हताश मत होइए, निराश मत होइए, कोशिश करते रहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देख लो बोरी में भी इतने बड़े बड़े बोरे आ गए। अरे भाई बोरे के अंदर बोरी समा जाए ये तो ठीक है, लेकिन बोरी में बोरे आ गए। बोरी मतलब समझ लो छोटा गांव छोटा आदमी। बोरा मतलब समझ लो बड़ा गांव बड़ा आदमी। बड़े गांव वाले आ गए। और खास बात, जिस संघ मुनि संघ के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं ऐसा बड़ा मुनि संघ भी आ गए। रोज रोज नए नए दूर दूर के लोग आग्रह करते हैं, लेकिन क्या पता कब उनका योग बनता है कि नहीं बनता। लेकिन जब हम कोशिश करते रहते हैं तो कभी ना कभी तो भाग्य खुलता है। आत्मार्थियों, भगवान जिनेश्वर का गर्भ कल्याणक महोत्सव आज हम मना रहे हैं।
देश भर में ढेरों पंच कल्याणक होते हैं, होना चाहिए। जिन शासन की प्रभावना अपने अपने स्तर पर करना चाहिए, अपने आचार विचार की शुद्धि का पुरुषार्थ अपने अपने स्तर पर करना चाहिए। युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के नए तरीकों का उपयोग होना चाहिए, बुराई नहीं है। देश भर में अनेक पंच कल्याणक हो रहे हैं, लेकिन वासुपूज्य भगवान के नाम से शायद यह इकलौता पंच कल्याणक हो रहा होगा, जहां वासुपूज्य भगवान की सुंदर विशाल प्रतिमा विराजमान हो, 41 इंच से भी ऊंची प्रतिमा, और वही पुरातन तरीकों से बनी हुई प्रतिमा जिसकी शिखा भी निकली है, चोटी जैसी बनी है। इसका मतलब है कि जब सिद्ध होते हैं तो आत्म प्रदेश जब निकलते हैं तो उसका प्रतीक कि यहाँ से आत्म प्रदेश निकलते हैं। फिर उसके कान भी कंधे तक गए हैं, जो आदिनाथ नहीं है कि उनके कंधे तक कान जाना ही चाहिए, और उनके बाल भी थोड़े नीचे तक बनाए जाना चाहिए। हैं तो वासुपूज्य, लेकिन कान भी फिर भी कंधे तक, और उनकी कमर में भी उस तरह का ही लगभग चिन्ह है जिस तरह की प्रतिमाओं में प्राचीन में पाया जाता है। पाषाण का अतिरिक्त जुड़ाव, और वही सुंदर आंखें, और पूरा का पूरा बिंब आकर्षक है। सौभाग्यशालियों, साथ में 2 प्रतिमाएं और अनेक प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। ये लोग क्या देख रहे पाताल में? कोई सगा संबंधी चला गया क्या नीचे? यहां से नरक में दिखता होगा सीधा। क्या करा जावे, कोई वस्तु गिर गई होगी, और कोई वस्तु हो ना हो, मोबाइल छूट जाए ना तो आदमी के प्राण छूट जाते जैसे। हाँ, यमराज ने कहा सेठ साहब से कि बस 1 महीने बाद आपको लेके जाएंगे, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। सेठ ने कहा कि सब छोड़ देंगे, लेकिन एक कृपा करना, मोबाइल ले जाने की छूट रखना। मैं मोबाइल साथ में लेके जाऊंगा। कहां पर? इस मशीन का कितना मोह हो गया लोगों को, बड़े बूढ़ों से भी नहीं छूटता है। आप 10 आदमी निकल रहे होंगे, 10 को देखना, 10 के 10 में हाथ में तलवार की तरह मोबाइल। और आजकल मोबाइल भी तलवार का ही काम कर रहा है, अक्सर कर काटने पीटने का, जोड़ने का, कि बढ़ाने का, कि उन्नति करने का, कि लोगों के प्रेम बढ़ाने का काम बहुत कम हो रहा है। उस पर आप देखो पंथवाद, पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेष के इतने सारे मैसेज, मैटर, किसी की दूसरे की संपत्ति को अपना बताने के तरीके, किसी और की मूर्ति, प्रतिमा, मंदिर वगैरह को हथियाने के तरीके, चिन्ह, फिजूल की दलीलें। क्या करिएगा? इससे समाज में विद्वेष और गंदगी ज्यादा फैल रही है। फिर भी उसकी कितनी निंदा करो, घरवाली को लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाली को, मोबाइल को, स्थिति है। इसका सदुपयोग करिए। ज्ञानियों यही कह रहे हैं कि फर्क होता है आप किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से चलते हैं, किस ढंग से विचार करते हैं। मन की मलिनता से बुरा और कुछ नहीं होता है, और बचनों की गरीबी से, दरिद्रता से बड़ी कोई दरिद्रता नहीं होती। आजकल लोग डायबिटीज से इतना डरे हुए हैं, शुगर प्रॉब्लम से इतना डरे हुए हैं कि मीठा खाना तो बंद कर ही दिया, मीठा बोलना तक बंद कर दिया।
यानी समझो, मन वचन काय की शुद्धि, मन वचन काय की निर्मलता। तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक यूं नहीं हो जाता है, कोई यूं तीर्थंकर नहीं बन जाता है, कोई तीर्थंकर प्रकृति लेकर के ऐसे ही नहीं आ जाता है। जन्म जन्म का पुरुषार्थ होता है। जब तक तत्व निर्णय नहीं होता है, जब तक स्वरूप की समझ नहीं होता है, जब तक जीव को जीव मानने का अहोभाव नहीं जागता है, जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती है, जब तक दर्शन विशुद्धि नहीं होती है, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं होता। आत्मार्थियों, पंच कल्याणक महोत्सवों का बहार आई है, मौसम आया है, बहुत जगह हो रहे हैं। एक जमाना ऐसा था कि एक पंच कल्याणक के लिए लोग तरस जाते थे, और कहीं बुंदेलखंड में, कहीं शिखर जी में, कहीं एकाध पंच कल्याणक होता था तो दूर दूर के लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब तो पास पास में भी पंच कल्याणक देखने का मौका मिल रहा। अब देखा जाए तो इसके कई लाभ भी उठाए जा सकते हैं कि चलो समाज में एक तरह की जागृति आई कि वे उत्सव करते हैं, महोत्सव करते हैं। लेकिन इस बात की सावधानी भी बरतना चाहिए कि फिजूल के उत्सव ना हो, केवल प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम ना हो, उसके पीछे सामाजिक विकास की सोच हो, आम जनता के विकास की सोच हो, जन जन के कल्याण की भावना हो। और ऐसे महोत्सवों के बाद हाथ में अगर कुछ रकम बचती है तो उससे किसी अच्छे से विद्यालय का निर्माण हो, किसी गुरुकुल को दान हो, किसी तरह से अस्पताल या औषधालय का निर्माण हो, ताकि आम जन की भी सेवा हो, आपकी जन सरोकारिता भी मालूम पड़े। यही आयोजन केवल संग्रह के साधन ना बच जाए और केवल दिखावा के कारण ना बन जाए। हर दिन शिक्षा लो। कई बार तो ये होता है कि पंच कल्याणक महोत्सवों में कार्यक्रम इस ढंग से चलते हैं कि यहाँ प्रवचन होते रहते हैं, लोग नाश्ता करते रहते हैं, यहाँ महाराज जी बोलते रहते हैं, यहाँ दादियां बड़बड़ करती रहती हैं। कार्यक्रम ऐसे लंबे खिंच जाते हैं कि रात को लोग खाना खाते हैं। रात्रि भोजन त्याग की जो सबसे मुख्य पद्धति है, व्रत है, कि जैनी रात को नहीं खाते। ऐसे बड़े बड़े महोत्सवों में उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए हमारी कोशिश कभी भी ये होती है कि सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे पहले मंच हम छोड़ ही देते हैं। इसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा पुण्य पाप तुम्हारे माथे। लेकिन ऐसे बड़े बड़े आयोजन, जैन समाज के आयोजनों से सीधा संदेश जाना चाहिए कि रात्रि में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले क्या करें, दूसरी चीजें हो सकती हैं, गजक है, मूंगफली की मिठाई है, मावे की मिठाई। रात्रि में मिठाई, दूध, जलेबी तो छोड़ो, पानी की बूंद मुंह में डालना भी धर्मात्मा जीव पाप समझते हैं। और कम से कम धार्मिक आयोजनों में तो रात्रि में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी का एक आध डिब्बा कहीं रख दो, को बहुत जन्म जन्म का प्यासा आदमी होगा तो भले पी ले वे। ऐसे आयोजन से संदेश जाना चाहिए। आपके घर में बड़ा आयोजन है, अरे घर गृहस्थी का कार्यक्रम क्या ना हो, बेटे की शादी, बेटी की शादी, पहले से आपस में चर्चा कर लो रिश्तेदार कि रात में भोजन नहीं रखना है, कुछ गलत खाने पीने की चीज़ी को नहीं लाना है, मसाले भी वह होना चाहिए जिसमें पूर्ण शुद्धता की गारंटी है। आइसक्रीम रख लो, लेकिन
हाथ से बनी हुई यहीं की यहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाजार से ले आए, मालूम पड़ा उसमें गंदी चीजें पड़ी हुई हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन आचार विचार सब खत्म हो जाता है। चाहे अजैन मित्र क्यों ना हो, चाहे ग्राहक क्यों ना हो, निमंत्रण देते वक्त उनको भी बोल दो भैया भोजन करना है तो दिन में पहुंच जाना, रात में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, बुरा मत मानना। इस तरह के सिद्धांत श्रावकों को अपनाना चाहिए। कुछ ऐसे प्रसंग हमने सुने जहां जैनों की बहुलता है कि मुसलमान लोग भी जैनों को निमंत्रण अगर देते हैं, रिश्ते रहते हैं ग्राहकी के, व्यापार के, मोहल्ले के, हैं, तो हिंदू भाई तो छोड़ो, मुसलमान लोग भी अगर निमंत्रण देते हैं तो उस निमंत्रण कार्ड पर एक विशेष लाइन होती है, आपके योग्य और सूर्यास्त के पहले भोजन की व्यवस्था है। ऐसा एक प्रसंग हमने प्रतापगढ़ में देखा। आप अपने उसूल, अपने सच्चे सिद्धांतों पर चलिए ना, कोई आपको नहीं बिगाड़ रहा है, आप खुद बिगड़ रहे हो और समाज को बिगाड़ रहे हो। बुरा नहीं मानना, एक एक आदमी समझदारी से काम करने लग जाए, समाज का एक एक कुटुंब, समाज का एक एक परिवार विवेक से आगे बढ़ने लग जाए, तो जैन धर्म की जो इज्जत पुरखों ने स्थापित की है वो वर्षों वर्ष तक चलती रहेगी। बहुत बड़ी साख है, बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है आपकी। आम जनता भी ये शब्द सुन करके हल्की सी श्रद्धा से भर जाती है कि बहुत अच्छे लोग होते, लेकिन अपनी लापरवाही से, अहो संस्कारों के बल पर ही किसी जीव का विकास होता है। वास्तु पूज्य भगवान का चरित्र उठा के देखिए, पिछले जन्मों में वो भी कोई बहुत बड़े सूरमा नहीं थे, कई पिछले जन्मों में उनकी भी छोटी छोटी पर्यायें थी, पशु पर्याय में भी वह जीव गया, लेकिन एक भाव में मुनिराज का सानिध्य मिला, तत्व का ज्ञान हुआ, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाई और आत्म तत्व का निर्णय हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। राज करते करते भी उन्होंने अणुव्रतों का पालन किया और योग्य संतान को उचित अवसर देख करके अपना राजपाट सौंप दिया। फिर मुनिराज के चरणों में जाकर के रत्नत्रय सम्यक चारित्र भी स्वीकार किया और महान तप करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का अर्जन किया। तीर्थंकर भी एक कर्म प्रकृति है। कर्म कितने होते हैं वे? मूल कर्म कितने हैं? बोलो 8 हैं। पहला, जोर से बोलो सभी। दूसरा, तीसरा, आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चौथा, मोहनीय। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे जो कर्म हैं, नाणस्स दंसनस्स आवरणम बियेणी मोहनीयम आवगणामम गोदम तहंत्राय होई अड़कम्मम। 8 कर्म हैं। ये कर्म सबको लगे हुए हैं। आप में कौन कौन सर्वज्ञ है बताओ? इस पर्याय में कौन कौन सर्वज्ञानी है? बोलो हीरालाल जी, मोतीलाल जी, पन्नालाल जी। कौन कौन है सर्वज्ञानी? कोई नहीं है। लेकिन ज्ञानी कौन कौन है ये बताओ? ज्ञानी 2 जने तो निकले, चलो 1 2 ज्ञानी है, 3 ज्ञानी। ये छोटा सा बच्चा ज्ञानी है? अपने दादा को भी ज्ञान कराने का फिर
ज्ञानी तो बोले सब हैं, जिन जिन में जो जो चेतन पदार्थ हैं और जिन जिन में ज्ञान है उन सबको ज्ञानी कह सकते हैं। लेकिन खास करके जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। अब ऐसे ज्ञानी तो आप बहुत लोग हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञानी कौन है? बोलो दादी, संपूर्ण ज्ञानी कौन है? अरहंत, सीमंदर स्वामी और सिद्ध भगवान। इसका मतलब है कोई आत्मा इतना विकास कर सकता है, विकास किया, उन्नति हुई। वासु पूज्य भगवान की कहानी लेकर के हम आपके सामने बैठे हैं। पिछले जन्म में मुनि चरणों में उन्होंने महान ज्ञान का अर्जन किया, रत्नत्रय धारण किया और तीर्थंकर प्रकृति का अर्जन किया। जब उन्होंने उत्तम समाधि मरण किया तो स्वर्ग में देवता हुए, सैकड़ों देवियां मिली, सैकड़ों मित्र देवता मिले, नंदीश्वर दीप आदि गए, विदेह क्षेत्र की यात्रा पर भी गए, लेकिन सम्यक दर्शन होने से भोगों के साधन उपलब्ध होते होते भी रुचि हमेशा मोक्ष मार्ग की बनी रही। सौभाग्यशाली हो। स्वर्ग में हजारों लाखों वर्ष ऐसे बीत जाते हैं, बड़ा जीवन होता है। अमर नाम का कोई आदमी तो हो सकता है। अमरचंद किसका नाम है? इधर है कोई अमरचंद? चलो, अमरचंद कहाँ है? खड़े हो जाओ अमरचंद, बताओ, अमर होने का लाइसेंस है आपके पास? फिर काय बात के अमरचंद बैठ जाओ। बोले पिताजी ने नाम रख दिया। दूसरी तरफ से विचार करो, आत्मा तो अमर ही है। अब दूसरी तरफ से और विचार करो कि देव पर्याय में जो लोग चले गए हैं, जो देव बन गए हैं, उनकी आयु इतनी लंबी होती है कि देवताओं को भी अमर कहते हैं। भक्तामर, बोलो सभी, भक्तामर है ना, बहुत फेमस स्तोत्र है आदिनाथ भगवान का, भक्तामरप्पण तमावली मणि प्रभाणा। और यह महामंगलकारी स्तोत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आदि व्याधि समस्या संकट में भी लोग इसका पाठ करते हैं तो उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। आज इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति अगर आपके पास कोई है तो नमोकार महामंत्र और भक्तामर स्तोत्र। दुनिया में कहां कहां मारे मारे फिर रहे, कौन से देवी देवताओं को मनाते फिर रहे, कौन से पीर पैगंबर के चक्कर में चले गए, कौन से बाबा और कौन से भोपा को पूजने लगे। अरे इनसे कुछ नहीं होगा। बकरियों से दूध निकालने की बजाय कामधेनु गाय है, उससे मांगो, उतना जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। दुनिया की सारे देवी देवता और सारी चीजें तो बकरी के समान हैं, और वीतरागी अरहंत परमात्मा की आराधना कामधेनु गाय के समान है। नमोकार का जाप करो, ओंकार का जाप करो, ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमः। हमने कल भी कहा था आपसे, आपको लग रहा है कि आंधी ना आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, आप जाप करो ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमः सर्वविघ्न शांतिम। इतने जोर जोर से काहे को चिल्ला रहे माइक, वो कैमरे वाले और ये कुर्सी पर? आप लोग देखते नहीं हो? एक डंडा लेके भगाओ इनको। काम पर रखा है तुमको कि बातें करने के लिए रखा है? थोड़ी अकल लगाओ। तुम्हारे इस कैमरे में से कोई चिल्लाता रहे और उल्टे सुल्टे फोटो आए तो कैसा लगेगा?
जब ऐसा शोर हो और कोई जरूरी बात करना पड़े तो कागज से लिख करके करो, और अगर कागज पेन नहीं है तो मोबाइल पर मैसेज छोड़ करके कर लो, बहुत जरूरी हो तो। क्योंकि चिल्ला की बात करते तो खुद का गला भी जवाब देता है, दूसरे भी डिस्टर्ब होते। इसलिए समोषण में व्यंतर जाति के देवता आते हैं ना जब, और उसके लिए एक व्यवस्था भी होती है, लोकपाल खड़े रहते हैं चारों द्वारों पर, लोकपाल, कि कोई जो है फालतू के लोग अंदर न चले जाएं। अब अपने को वही व्यवस्था करवाना पड़े, 4 आदमी इतने आदमी रखे तो भाई 4 और रखना। कहाँ गए पंच कल्याणक के अध्यक्ष? 4 दिशा में 4 और रख लो कि दूसरा का मजा किरकिरा हो जाता है। आनंद जो अभी कई लोग बैठे यहाँ पर जिनको स्वाध्याय की रुचि है या प्रवचन सुनने की रुचि है। एक दिन एक बड़े अधिकारी आए, बोले महाराज जी बहुत दूर से आया हूँ, आसाम में मेरी नौकरी है, लेकिन दर्शन तो पहली बार हो रहे, लेकिन आपका प्रवचन हर रोज टीवी पर सुनते हैं, अच्छा लगता है, समझ आता है, जीवन बदलता है। तो ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, कई लोग तो आ नहीं पाए हैं, लेकिन जो लोग आ गए हैं वो देखो आप कितने शांति से सुन रहे। वहाँ एक बच्चा रो रहा था तो बुद्धिमान माँ उसको चुपचाप लेकर के बाहर चली गई, किसी और को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हर चीज के तरीके होते हैं। गांव के लोग बैठे हुए हैं, कैसे शालीनता से बैठे, बहुत बड़ी चीज है समझदारी, शालीनता। खैर अपन आज प्रवचन यहीं खत्म कर देते हैं। मन बदल गया प्रवचन करने का। एक धारा जब चलती रहती ना, जब हम आपको क्या कह रहे थे, क्या समझा रहे थे, और आप लोग बड़े अच्छे से उसको सुन रहे हैं, और फिर उसमें जैसे आप समझ लो कि बढ़िया रसगुल्ले खा रहे थे और बीच में मिर्ची आ जाए, तो फिर एक थोड़ी देर के लिए तिल मिला जाते हैं। वैसे ही जो भी है आज अपन यहाँ विराम करते हैं। आज सिर्फ इतना सा समझ लो कि कोई सौभाग्यशाली जीव इस तरह से महामंगली, महान श्रेष्ठतम तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध करके स्वर्गों के सुख भोग करके फिर माता के गर्भ में आता है। और गजब का पुण्य, उसका वैभव देखो। 6 माह पहले से नगरी की रचना है, 6 माह पहले से। यहां भी इन लोगों ने 6 माह पहले नहीं, साल भर पहले से लग पड़े लोग। 6 माह से तो लगे ही पड़े हैं, इनसे मिलना, इनसे बात करना, भाई साहब आप ये इंद्र बन जाओ, भाई साहब आप ऐसा कर लो। और नगरी की रचना भी हो ही गई महीने 15 दिन पहले। ये सब है आजकल जो इस तरह का लोगों का उत्साह है, इस तरह के आयोजन करने का भी तो उत्साह चाहिए भाई। और इस टाइप के उत्साह में कई लोग आलोचना भी करते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि भाई इतना खर्च करने का क्या मतलब है, इतना बड़ा मंडप बनाने का क्या मतलब है। और जो समझदार हैं वो उत्तर देते हैं कि भाई जब अपने घर में बेटे का जन्म हो, जब अपने बेटे की शादी हो और ऐसा उत्सव करते हैं तो तीर्थंकर भगवान के कैसे उत्सव होना चाहिए। सब उत्सव करो, लेकिन एक सावधानी बरतो कि किसी तरह की फिजूल खर्ची और बेकार के प्रदर्शन ना हो। जिस चीज का कोई अर्थ ना निकले, जिस चीज की कोई टाइमिंग ना हो, जिससे किसी को फायदा ना हो, ऐसे कोई काम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए भोजनशाला में ही आपने 25-30 चीजें रख दी, अरे क्या जरूरत पड़ी है? 4 चीजों से भी तो पेट भरता है, इतना दिखावा करने के लिए क्या जरूरत पड़ी है? जो लोग ऐसे महोत्सव में 25-30 चीजें रखते हैं ना खाने की,
हम ऐसा समझते हैं कि वो जनता की दुश्मन है। क्यों? जो लोग खाएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे, नहीं पड़ेंगे। जीभ के लालची लोग ये नहीं देखते कि इससे फायदा हो कि नुकसान होगा। वो तो मुफ्ते माल दिले बेरहम, बाद में भले पेट दुखे, दस्त लगे, फूड पॉइजन हो, तो खैर करना अपनी क्षमता से, अपनी समता से, भावना से सब चीजें करो, लेकिन प्रदर्शन फिजूल के ना हो। कहीं ना कहीं परोपकार की भावना भी छुपी रहे। इस परोपकार की भावना के बल पर ही तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद हुआ। 6 माह पहले से नगरी की रचना हो गई। जब गर्भ में आए तो सौधर्म का स्पेशल दरबार लगा। इंद्र सभा सजी थी कि नहीं कल रात को? कौन कौन थे रात को कल? हाँ, इंद्र सभा कैसी सब, और कितनी बढ़िया चर्चा होती है। जैसे इंद्रों की सभा सजती है, ऐसे ग्रस्तों के घर में भी हर रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार पूरे परिवार की सभा सजना चाहिए। इंद्र क्या 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 बोलता है? परिवार जनों, मेरे इंद्र परिकरो, मेरे मित्रों। ऐसे ही हफ्ते में 15 दिन में परिवार पूरा इकट्ठा बैठे और अलग अलग तरह के प्रश्न उत्तर हों, अलग अलग के सुख दुख की बातें हों, फिर चाहे अपने अपने घर चले जाएं। इंद्रों की सभा सज पड़ी और उसमें चर्चा हो पड़ती है कि अब गर्भ में आने वाले हैं कौन? वासुपूज्य स्वामी। चंपापुर में मां जयावती, मां पाटल के वसुपूज्य पिता के आंगन में ऐसे गर्भ कल्याण के अवसर पर अपन सभी उपस्थित हैं। माताओं से आग्रह है, और ये बात हर पंच कल्याणक में हम बोलते हैं, कैसी भी परिस्थिति बने कभी भी गर्भपात नहीं करवाना, ना करने की अनुमोदना करना, और ना किसी से जबरदस्ती करने के लिए प्रेरित करना। आप कहोगे अभी कभी पाप के उदय से आपो आप कुछ ऐसी घटना हो जाए तो घटना बन जाए, वो बात अलग है। लेकिन जानबूझ करके अपने गर्भ के गोले को खत्म करना, अपने परिवार में आए हुए सदस्य को पहले ही खत्म करना, इससे बुरी बात और कुछ नहीं है, इससे बड़ी हिंसा और कुछ नहीं है। जो जीव असहाय है, जिसका कोई रक्षक नहीं है, जो आपके खुद के गर्भ का गोला है, बताइए कितना बड़ा पाप। इस तरह के पाप से बड़े नुकसान होते हैं। व्यापार में तरक्की रुक जाएगी, ऐसे लगेगा किसी ने दुकान बांध दी, ऐसे लगेगा कि सब बीमार बीमार रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचेंद्रीय जीव है, मन उसका भी है, उसकी भी दुआ और बद्दुआ काम करती है। आने दो भाई, 2 आ गए तो ठीक है, तीसरा आ गया तो भी ठीक है, चौथा आ गया तो भी कौन सा बुरा है। आपके पुरखों ने आपका इतना बड़ा परिवार ना बना होता तो आज आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। और एक बात, आपको लगता है कि तीसरे चौथे का पालन नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो आप कपड़े में लपेट करके मंदिर के बाहर रखाओ, पुलिस थाने के बाहर रखाओ, किसी ऐसे स्थान पर रखाओ जहां अच्छे लोग आते जाते हैं। आपकी मर्जी, लेकिन ये संकल्प होना चाहिए अपने पेट के गोले को किसी भी तरह से, किसी कृतकार्य अनुमोदना से क्षति नहीं पहुंचाना। कारण विशेष हो तो बात अलग है, लेकिन हिंसा तो हिंसा है, पाप तो पाप। अहो
गर्भ कल्याणक मनाने वाले हम लोग हैं, गर्भपात कराने वाले। गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है, हम इसका स्वाभिमान रखें। और मातृशक्ति के लिए गर्भ तो, मातृशक्ति के लिए गर्भ तो गर्व की बात है कि तीर्थंकर भी मां के पेट से जन्म लेते हैं। ऐसे इस गर्भ कल्याणक महोत्सव को सभी अच्छे से मनाएं। दोपहर में गोद भराई भी होगी और जो गर्भवती माताएं हैं विद्वान उनके भी संस्कार करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। तो मातृशक्ति के भी गर्भ संस्कार होंगे और फिर दोपहर को अपन फिर बैठ करके इस गर्भ कल्याणक पर और चर्चा करेंगे 4:30 बजे के लगभग। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।